पुनर्जन्म लोगों को पता है या नहीं पता, या पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, शायद इस पर बहुत कुछ नहीं मैं कह सकता। लेकिन मेरी जानकारी में एक ऐसी कहानी है जो जिंदगी को सच बयां करती है। एक ऐसा किस्सा मेरी नजर में है, कानपुर का है, जो एक असलियत कहानी थी। और उस कहानी को मैंने देखा भी, पढ़ा भी, कि एक डॉक्टर हुआ करते थे, क्योंकि नाम पता उनका जाहिर नहीं करना चाहूंगा, और वो फिजिशियन सर्जन थे। अधिकतर अपनी डिस्पेंसरी को खोल कर बैठते थे। उनके यहाँ लोगों का आना जाना था, पेशेंट आते थे। एक रात बरसात की थी। उस बरसात की रात में वो घर निकालने की तैयारी में थे, और जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी थे वो वहां पर बैठे हुए थे। उनसे उन्होंने अपनी क्लिनिक को बंद करने के लिए कहा और सारा सामान समेटने के लिए कहा। कर्मचारी अपना सारा सामान समेट रहे थे। तभी एक बच्ची भागते हुए उनके पास आई और बड़े वासी स्वर में उसने कहा कि डॉक्टर साहब बचा लीजिए, मेरे पापा को बचा लीजिए, वो बहुत गरीब हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास दवा के पैसे नहीं हैं, और वो बुरी तरीके से खांस रहे हैं, उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब उस इलाके के में काफी समय से थे, कुछ मरीजों को जानते थे, और चूंकि बगल में झुग्गियां ज्यादा थी, इसलिए कुछ मरीजों की मदद भी करते थे। उनके अंदर भी एहसास जगा कि किसी की जिंदगी को बचाना जरूरी है। वो बच्ची के साथ पीछे पीछे चल पड़े। बच्ची आगे आगे थी। बच्ची गलियों से गुजरते हुए, बच्ची झुग्गियों की गलियों से गुजरते हुए एक ऐसे घर में ले गई कि जहां पर कुछ नहीं था। बच्ची अंदर ले गई, अपने पिता के पास ले गई। देखा तो वहां एक जर्जर अवस्था में उनके पिता पड़े हुए थे, लगातार खांसे जा रहे थे, सांस भी ऊपर थी। डॉक्टर साहब को कुछ ऊपर नीचे आ रही थी। डॉक्टर साहब ने पहले हाथ पर उन्होंने नब्ज पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने जैसे ही नब्ज पकड़ा, धड़कनें तेज थी। नब्ज पकड़ने के बाद उनकी शक्ल पर उन्होंने आंख देखने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने मरीज की तरफ मुंह को देखने की कोशिश की, आंख को देखने की कोशिश की, तभी मरीज के मुंह को देखते ही वो अवाक रह गए। अवाक होना क्या था? इस कहानी का एक मोड़ था। कहानी का ये मोड़ था कि अवाक होने के बाद डॉक्टर साहब को लगा कि इस आदमी को मैं पहचानता हूं। हालांकि उन्होंने दवा दी, कुछ टैबलेट थे उनके पास, उन्होंने दवा दी और कुछ दवाइयां कहा कि बेटा हम तुमको वहां से देंगे। उस बच्ची से उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा कि क्योंकि चूंकि उनको कुछ मेमोरी में, उनके दिमाग में कुछ चलने लगा, उन्होंने बच्ची से कहा कि बेटा एक गिलास पानी दे दो। बच्ची एक गिलास पानी लेकर डॉक्टर साहब के पास पहुंची। डॉक्टर साहब ने पानी पिया। पानी पीने के बाद उनकी मेमोरी में कुछ ऐसा हुआ कि वो तुरंत गए उस मरीज को ही कहने लगे, बेटा तुम्हारी ये हालत। चूंकि मरीज भी चौंक गया कि वो मुझे बेटा कह रहे हैं। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मैं आपका बेटा, मैं तो खुद बीमार पड़ा हूं, मैं आपका कैसे बेटा, जो कि अवस्था में मैं आपसे ज्यादा हूं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे बेटे राजीव हो। फिर मरीज अवाक होने लगा कि राजीव शायद सच में उस मरीज का नाम था। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? उन्होंने कहा कि पिताजी। उन्होंने कहा कि माँ को तुम्हारे कई साल हो गए। उन्होंने कहा, बेटा जब मैं था तो तुम्हारी बहन कहाँ है? इस तरह से डॉक्टर साहब ने पूरे किस्से दर पर खोलना शुरू कर दिया। अब उनकी मेमोरी में उथल पुथल हो, जो उनकी मेमोरी से उनके पास शब्द जा रहे थे, उन शब्दों को बराबर वो कह रहे थे। कहते कहते कुछ वक्त बीता। बीतने के बाद ये लगा कि सही में ये सब कुछ जानते हैं।
उन्होंने कहा, बेटा मैं तो उस दिन एक्सीडेंट में मर गया, लेकिन इसके बाद से तुम लोग का क्या हुआ? उसके बाद उस मरीज ने भी अपनी आप बीती सुनाई। उसको भी लगा कि ये शायद मेरे पूर्व जन्म के पिता हों। उसको भी पूरी एहसास होने लगा। एहसास की इस बात में उसने कहा कि आपके जाने के बाद हमारे घर की आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो गई। माँ कहीं बर्तन मांज कर धोकर हमको पढ़ाया लिखाया, लेकिन हम भी उस लायक नहीं बन पाए और हमको बचपन से ही बीमारियों ने घेर लिया। हालांकि आज मेरी शादी की, उन्होंने शादी के कुछ वर्षों बाद पत्नी मर गई और पत्नी के मरने के बाद ये बच्ची मेरे पास है, जिसको किसी तरीके से मैं पाल पोस रहा हूँ। डॉक्टर साहब की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब को एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा कि पिताजी आप यहाँ नहीं रहेंगे, बेटा यहाँ आप नहीं रहेंगे। डॉक्टर साहब को एहसास, लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब को ये बात थी, इल्म, इस बात का इल्म था कि लोग अगर इस बात को कहेंगे तो लोग कहेंगे कि एक डॉक्टर होकर ये पागल है और इस तरह की बात कर रहे हैं, जो कि शायद साइंस इस बात को प्रूफ नहीं करता। हालांकि डॉक्टर साहब ने वहाँ पर उनको तुरंत वहाँ से उठाया और एक हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद वहाँ उनका इलाज, और यहाँ बच्ची को वो अपने दोस्त की बच्ची बताकर अपने घर ले गए। हालांकि डॉक्टर साहब इस बात को किसी से जाहिर नहीं करना चाहते थे कि ये कौन है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पत्नी के विश्वास में लिया। उन्होंने कहा कि यह शायद मेरे साथ सही है या गलत, या मैं सही सोच रहा हूँ या मैं पागल हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये सच्चाई बता रहा हूँ कि ये मेरा पूर्व जन्म का बेटा है। मेरा इस जगह घर हुआ करता था, ये सब, और यहाँ पर मेरी पत्नी और बच्चे रहते थे। हालांकि मेरी मौत के बाद अब ये कैसे हालात में ये मुझे मिला है, मैं इनको वहाँ नहीं छोड़ना चाहता। पत्नी भी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। उनके कुछ दिन की बातों में उन्होंने कहा कि लोग, अगर मैं दूसरे से कहूँगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे, लेकिन तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम मेरी इस बात को सही सोचोगे। आखिर पत्नी ने इस बात को सही सोचा। उन्होंने कहा ठीक है, ले आइए, लेकिन उन्होंने पत्नी को एक कसम दी कि ये तुम किसी से मत बताना, हम इनको बताएंगे कि मेरे दूर के बड़े भाई हैं। और किसी तरह से वो उनको, जब वो ठीक हुए, अपने पास घर में रख लिया। हालांकि आज उस परिवार को मैं भी आज भी जानता हूँ, लेकिन चूंकि वो समाज में आज भी उनका बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता बताते हैं। लेकिन बच्ची तो बड़ी हो गई, बालिग हो गई, उसकी शादी डॉक्टर साहब ने कर दी, और आज भी उनके वो भाई जिनको भाई कहते हैं वो जीवित है। पुनर्जन्म की असलियत की कहानियां शायद सच्ची हैं या गलत हैं, लेकिन सही मायने में कि पुनर्जन्म होता है। साइंस कहता है कि ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन पुनर्जन्म होता है, क्योंकि ये मेरे सामने से निगाहों की बातें हैं। हालांकि आज भी वो परिवार खुश है और अपने में बहुत खुश है। कैसी कहानी लगी बताइएगा।